20 सितंबर के द हिंदू के हिंदी एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने स्टडी विद सर अनायास को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलर ये क्लास मिलती रहे। आज हमने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपके विभिन्न जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्ज़ाम हो चाहे सिविल सर्विसेज के हों, उनमें से 3 न्यूज़ को लिया है आज के द हिंदू पेपर से। पहला है, इंडिया डिनाइज एनी रोल इन निज्जर्स किलिंग इन कनाडा। हम जानते हैं कि जून में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। ये खालिस्तानी टाइगर फोर्स के चीफ थे। वहाँ पर खालिस्तानी आंदोलन कनाडा से ही चलाया जा रहा, जो भारत में अलगाववाद का एक कह सकते हैं कि जो ख़त्म हो चुका है पंजाब से, उसका एक सिरा वहाँ जीवित रखे हुए हैं। उसी खालिस्तानी टाइगर फोर्स, जो खालिस्तान की मांग करने वाली टाइगर फोर्स है, उसके हरदीप सिंह निज्जर थे। इनको मार दिया गया था, जून में गोली मार दी गई थी। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाया, एलिगेशन लगाया है कि इसकी हत्या भारत ने करवाई है। लेकिन भारत ने इसको सिरे से नकार दिया है और भारत बोला कि जैसे ये वहाँ पर जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से भारत का ध्यान हटाने के लिए कनाडियन प्रधानमंत्री ने ये आरोप लगाया है कि भारत ने निज्जर हत्याकांड में भारत की मिलीभगत है। और ये हम बता दें कि ये काफ़ी समय से, जब से खालिस्तानी आंदोलन अस्तित्व में है, तब से कनाडा और भारत के रिश्ते जिस तरह से अमेरिका से बेहतरीन है, जबकि कनाडा से वो स्थिति नहीं प्राप्त कर पाई, जबकि कनाडा में बहुत सारे पंजाबी लोग रहते हैं और उनकी वहाँ की इकोनॉमी में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसी वजह से वहाँ के पंजाबी समुदाय का समर्थन पाने के लिए वहाँ पंजाब जो भी वहाँ की कम्युनिटी चाहती है, उसके अनुसार ये एक्शन लेते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान में है, अब भारत विरोधी स्टैंड कोई न्यूज़ है, या भारत में पाकिस्तानी विरोधी, मतलब बहुत तेज़ ये सब चीज़ें फैलती हैं। तो इसको पॉलिटिकल पार्टियों को इसको लेना, या जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनको सरकार में बने रहना है, उनके लिए ज़रूरी होता है कि इन सब चीज़ों का वो हथकंडे के रूप में यूज करें। तो संभवतः इसी तरह के हथकंडे के रूप में ये यूज किया जा रहा है। हम बता दें कि कनाडा ने ओटावा से भारतीय हाई कमिश्नर, भारतीय उच्चायुक्त को निकाल दिया है। तो इसकी प्रतिक्रिया में भारत ने भी कनाडियन उच्चायुक्त को बाहर कर दिया है। अब दूसरी न्यूज़ है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस वोमेन्स कोटा बिल इन लोकसभा। ये मंगलवार को पेश किया गया है। मंगलवार ये 19 सितंबर को पेश किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में पेश किया है, नए भवन में, नए पार्लियामेंट भवन में। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण विधेयक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 2023 कब पेश किया गया? नए संसद भवन में 19 सितंबर को। विशेष सत्र चल रहा है 18 से 22 तक लोकसभा का, 18 से 22 सितंबर तक लोकसभा का विशेष सत्र चल रहा है। इस विधेयक के अनुसार जो आरक्षण विधेयक पास किया गया है, तो पेश किया गया है, ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक होगा। और इसके अनुसार 1/3 रिजर्वेशन होगा, 1/3 पूरे सीटों का 1/3 आरक्षण होगा। 1/3 महिला आरक्षण कह दीजिए। महिला आरक्षण कहाँ कहाँ होगा? लोअर हाउस यानी लोकसभा और विधानसभाओं में, प्लस विधानसभाओं में।
ये 1/3 1/3 होगा रिजर्वेशन। देख लीजिए, बहुत दिन से मांग चल रही थी, इसको पेश कर दिया गया। संभवतः हो सकता है थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के साथ या थोड़े बहुत संशोधन से सारी पार्टियां इसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि सारी पार्टियों के मुख्य एजेंडे में है 1/3 लोकसभा में और विधानसभाओं में 1/3, चूँकि यहीं सीधे चुन के आते हैं, तो यहाँ पर 1/3 रिजर्वेशन की प्रपोजल बिल है ये हालांकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में या लोकसभा में लागू नहीं होगा। इसको बताया गया है कि जो 2026 का परिसीमन है, 2026 में परिसीमन के बाद, परिसीमन मतलब लोकसभा की जो सीटें होती हैं, लोकसभा का जो क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों का जनसंख्या के अनुसार फिर से कोरिलेट किया जाता है और उसी अनुसार फिर 2026 के बाद वो निर्धारित होगा नए तरीके से। कहीं कहीं सीटें बढ़ेंगी, जो सीटें बढ़ेंगी उसको इंक्लूड करते हुए 2026 के बाद लागू होगा। यानी जो लोकसभा 2029 में बनेगी, उस लोकसभा में ये रिजर्वेशन बिल लागू होगा। ध्यान से दीजिएगा, 2029 से ये 2029 की लोकसभा में 1/3 महिलाएं चुनकर आएंगी। अभी तक जो महिलाओं की संख्या 72-75 होती थी, वो अब जो है 181 तक हो जाएगी। अब इसके बाद अगला है WHO रिलीज रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई बीपी हाई ब्लड प्रेशर के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर पर एक रिपोर्ट जारी की है WHO ने, रिपोर्ट ऑन ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई बीपी। WHO रिलीज रिपोर्ट, WHO ने मंगलवार को जारी किया है इन्होंने, मंगलवार 20 सितंबर 2023 को इन्होंने जारी किया ये ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ हाई बीपी। इसके अनुसार 2023 से 2050 तक हाई बीपी की वजह से 76 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाएगी या अपंग हो जाएंगे। 76 मिलियन लोग इसकी वजह से डेथ हो जाएगी। WHO ने इस जो भारतीय ग्लोबल स्थिति देखी जाए तो हर 5 में से 4 किसी न किसी तरह से पीड़ित होता। है हाई बीपी से, हाइपरटेंशन, हाई बीपी, किसी न किसी तरह से ये पीड़ित होता है। हालांकि ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार इधर जो है 2015-16 के बाद लोगों में अवेयरनेस जो आई है उसके अनुसार थोड़ी कमी हो रही है, लेकिन अभी भी भारत में अपंगता की स्थिति और डेथ की स्थिति हाई बीपी की वजह से बहुत है। WHO ने विन फॉर रेस मतलब इस हाई बीपी के समस्या से लड़ा कैसे जाए, इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि क्या करना है, हमें जो है अपने ईटिंग हैबिट को चेंज करनी है। लाइफ स्टाइल पहले चेंज करिए, लाइफ स्टाइल को बदलना है। लाइफ स्टाइल को बदलना मतलब हमारा लाइफ शेड्यूल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, दिमाग एक्टिव होना चाहिए, शरीर एक्टिव होना चाहिए। हमें कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज अनिवार्य है, कम से कम आधे घंटे की रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग जो आप कर सकते हैं वो करिए। योगा इससे करिए, इससे जो आप स्ट्रेस फ्री और फिजिकल एक्टिविटी बनी रहेगी और शरीर को, मस्तिष्क को भी एक्टिव रखिए। दूसरा, खान पान, अच्छी ईटिंग हैबिट, अच्छी ईटिंग हैबिट, यानी खान पान हमें अच्छा हो। हम फास्ट फूड, समोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती हैं, हाई कैलोरी जनरेट करते हैं, हाई कैलोरी डालती हैं शरीर में, और न्यूट्रिशन नॉमिनल होता है या नहीं ही होता है। तो और डीप फ्राई जो चीज़ें होती हैं, जैसे समोसे हुए या डीप फ्राई वाली चीज़ें, जैसे फ्रेंच फ्राई हुए, तमाम सारी जो फास्ट फूड के आइटम्स होते हैं डीप फ्राई होते हैं। भारत में विशेषकर टिक्की लोग जो खाते हैं, तो इसमें आलू टिक्की जो डीप फ्राई करके बनाई जाती है, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हाई बीपी को हमारे इंक्रीज करती हैं बहुत तेज़ी से। और हाई बीपी की वजह से भारत में अपंगता और डेथ के मामले बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें इस पर सुधार करने के लिए अच्छी ईटिंग हैबिट बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल को बदलना है, मतलब एक्सरसाइज और मेंटल दिमागी रूप से एक्टिव रहना है। और टोबैको का परित्याग, तंबाकू का परित्याग करना है। तो कुछ चीज़ें
जो बताई गई हैं उसके अनुसार अगर ये हम करते हैं तो हाई बीपी पर कम से कम आधी आबादी को बचाया जा सकता है क्योंकि आधी आबादी इसी से पीड़ित है। हाई बीपी के कारण उनका जो मुख्यतः यही है कि उनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, या ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं है, और या जो है वो तंबाकू का सेवन करते हैं किसी न किसी रूप में। तो इस वजह से हाई बीपी ये एक राजधानी के रूप में भारत डेवलप, हाई बीपी और डायबिटीज़ दोनों की, हालांकि ये हाई बीपी की रिपोर्ट है। तो अगर हम इस चीज़ को अगर फॉलो करें तो हम उससे बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।